गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कंटिन्यूस सीरीज़ में मॉड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, यानी अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी में बहुलक, मॉड इन कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज में जब हम मॉड कैलकुलेट करते हैं तो उसको 2 स्टेप्स में करना है। पहला तो हमें ये करना है कि बहुलक वर्ग का निर्धारण, यानी मॉडल ग्रुप किस तरीके से निकालना है, मॉडल ग्रुप का निर्धारण करेंगे। और दूसरा फिर है फॉर्मूला लगाकर बहुलक वर्ग में से एक निश्चित बहुलक ज्ञात करना, यानी निश्चित मॉडल ग्रुप जब हमें पता चल जाएगा तो एक फॉर्मूला लगाकर फिर हम मॉड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मॉडल ग्रुप या बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें 2 विधियों में से किसी भी एक विधि को काम में लेना है। पहली आती है निरीक्षण द्वारा, यानी बाय इंस्पेक्शन। यानी हम कंटिन्यूस सीरीज को देखेंगे कि जिस कंटिन्यूस सीरीज जो है वो अगर नियमित आवृत्ति बंटन वाली श्रेणी है, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी का जो चेंज हो रहा है, जब फ्रीक्वेंसी जो बढ़ रही है और जो कम हो रही है वो एक निश्चित क्रम में हो रही है, तो वो आवृत्ति बंटन नियमित आवृत्ति बंटन कहलाता है। और इसमें हम ये देखेंगे निरीक्षण द्वारा कि जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे अधिक होगी वही वर्ग बहुलक का वर्ग होगा। और अगर नियमित आवृत्ति बंटन नहीं है तो फिर हमें समूहीकरण विधि को काम में लेना है। ग्रुपिंग मेथड जो हम डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड हम कर चुके हैं, सेम वैसा ही यहाँ है। तो ग्रुपिंग मेथड से हम मॉडल ग्रुप ज्ञात करेंगे और ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, उसके साथ में एनालिटिकल टेबल भी तैयार करेंगे। तो ये दोनों टेबल्स जो हमने कंटिन्यूस डिस्क्रीट सीरीज में बनाई थी, सेम वैसे ही हमें यहाँ भी बनानी है। और उसके बाद ये देखना है कि मॉडल ग्रुप कौन सा आता है। तो पहला निरीक्षण द्वारा हो गया, तो निरीक्षण द्वारा तो हमें देखेंगे जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है वही बहुलक वर्ग होगा। और दूसरा है ग्रुपिंग टेबल द्वारा, तो ग्रुपिंग टेबल जब में हम बनाकर फिर मॉडल ग्रुप ज्ञात करेंगे। मॉडल ग्रुप जब ज्ञात कर लेंगे तो फिर उसके बाद हमें एक फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला जो है, अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है, अगर जो हमें सीरीज दी गई है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है जेड, यानी मॉड को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो ये फॉर्मूला है। और इसको एक और दूसरा फॉर्मूला और है, तो Z इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। तो ज़्यादातर इसी फॉर्मूले को काम में लिया जाता है। और L1 तो हो गई लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप, F1 हो जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप, F0 हो जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस मॉडल ग्रुप, यानी मॉडल ग्रुप से पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, और F2 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सब्सिक्वेंट मॉडल ग्रुप, यानी बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की आवृत्ति। और I का मतलब है क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल ग्रुप, वर्गांतर, यानी मॉडल ग्रुप का वर्गांतर क्या है। अब हम यहाँ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकालेंगे सेकेंड वाले फॉर्मूले के लिए। तो डेल्टा 1 का मतलब है F1 माइनस F0, और डेल्टा 2 जो हम निकालेंगे तो वो होगा F1 माइनस F2। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जब हम निकालेंगे तो उस समय हमें जो एल्जेब्रिकल साइन है, यानी प्लस और माइनस के ध्यान में नहीं रखना है, इसको इग्नोर करना है। और ये जो डेल्टा है, यानी ग्रीक भाषा का कैपिटल अक्षर है डेल्टा, और डेल्टा 1 का मतलब 1 को लिख रहे हैं हम डेल्टा के साथ तो डेल्टा 1 हो जाएगा, और अगर 2 लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा 2। इसको इस तरीके से हमें निकालना है। अब उसके बाद में अगर सीरीज जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज अगर दे रखी है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। Z इज इक्वल टू L1 की जगह आ जाएगा L2, और प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस F1 माइनस F2 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। और अगर हम डेल्टा वाले फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा Z इज इक्वल टू L2 माइनस डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। तो ज़्यादातर सवाल अगर आप हल करें तो उसको
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें एक वैकल्पिक सूत्र और है, और वैकल्पिक सूत्र हमें तब काम में लेना है, यानी ऑल्टरनेटिव फार्मूला हमें तब काम में लेना है जबकि मॉड की वैल्यू मॉडल ग्रुप की सीमाओं के बाहर आए। यानी जो हमने मॉडल ग्रुप हमने निकाला है उस मॉडल ग्रुप से बाहर अगर मॉड की वैल्यू आ रही है तो ऐसा तब होता है जबकि मॉडल ग्रुप से अगली और पिछली आवृत्तियाँ अधिक होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ऑल्टरनेटिव फार्मूला यूज़ करना है। ऑल्टरनेटिव फार्मूला है Z=L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 वाला फार्मूला लगाते हैं तो फिर ये ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अब यहाँ फार्मूले में जो हमने जो साइन काम में लिए हैं इनका मतलब है Z का मतलब है मॉड, L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप यानी बहुलक वर्ग की निचली सीमा, L2 का मतलब है अपर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप यानी बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 है बहुलक वर्ग से पूर्व वाले वर्ग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस मॉडल ग्रुप, F2 है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सब्सिक्वेंट मॉडल ग्रुप, I का मतलब है L2 माइनस L1 यानी बहुलक वर्ग का विस्तार, डेल्टा 1 F1 माइनस F0 प्लस माइनस के साइन को इग्नोर करना है, डेल्टा 2 का मतलब है F1 माइनस F2। तो इस तरीके से हमें मॉड कैलकुलेट करना है कंटिन्यूस सीरीज़ में। अब देखिए अगर एक्सक्लूसिव सीरीज़ दे रखी है और उसमें हमें मॉड निकालना है जैसा कि सवाल दे रखा है, इसमें फाइंड आउट द मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। ये तो क्लास इंटरवल दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 20, 30, 50, 40 एंड 10। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ फ्रीक्वेंसी एक निश्चित क्रम से बढ़ी और उसके बाद कम हो गई। तो यानी ये एक नियमित आवृत्ति बंटन है और नियमित आवृत्ति बंटन में हम निरीक्षण द्वारा भी ये देख सकते हैं कि मॉडल ग्रुप कौन सा होगा। तो यहाँ जो मॉडल ग्रुप होगा वो होगा 15 to 20 क्योंकि इस वर्ग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो ये मॉडल ग्रुप हो जाएगा। अब उसके बाद में हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो फॉर्मूले में देखिए Z=, दोनों ही फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर एक ही आएगा। पहला फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो पहले फॉर्मूले में Z=L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और F2 इंटू आई ये फॉर्मूला है। तो इसमें L1 है क्योंकि मॉडल ग्रुप 15 to 20 है तो L1 हो गया, इसकी लोअर लिमिट हो गई 15 इंटू F1 है 50 और F0 है 30। तो ये अपॉन 2F1, 2 इंटू F1 है 50 माइनस F0 है 30 और F2 है 40 इंटू क्लास इंटरवल इसका 5 है तो ये 5। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है हमारा 18.33। और दूसरा फार्मूला जो डेल्टा वाला फार्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें पहले हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकालेंगे। डेल्टा 1 यहाँ हो जाएगा F1 माइनस F0, F1 है 50 और F0 है 30 तो डेल्टा 1 आ गया 20। और डेल्टा 2 निकालना है तो उसके लिए F1 माइनस F2 करना है तो 50 माइनस 40 करेंगे तो आ जाएगा 10। अब फॉर्मूला है Z=L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। तो उसमें फॉर्मूले में वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ भी हमारा आंसर आ जाएगा 18.33। तो दोनों फार्मूले से आंसर एक ही होगा। अब हम देखते हैं कि मॉड इन इंक्लूसिव सीरीज़, अगर इंक्लूसिव सीरीज़ दे रखी है प्रश्न में, अगर अपने को इंक्लूसिव सीरीज़ दे रखी है तो हमें पहले इस इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के बाद हम उस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर सभी को कर लें परिवर्तित तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर सभी को नहीं किया है तो कम से कम मॉडल ग्रुप को तो हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ सवाल दे रखा है 40 to 50, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74, 75 to
9 एंड 80 to 84, यानी यहाँ ये इंक्लूसिव सीरीज़ है। इंक्लूसिव सीरीज़ इसलिए है क्योंकि इसमें एक ग्रुप की अपर लिमिट दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट के बराबर नहीं है, उनमें एक का अंतर है। तो इंक्लूसिव सीरीज़ है। इंक्लूसिव सीरीज़ को हमें एक्सक्लूसिव में चेंज करना होता है, और इंक्लूसिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट का अंतर लेंगे। अंतर एक का है, अंतर का आधा हम करेंगे तो आ जाएगा 0.5। 0.5 को हर ग्रुप की लोअर लिमिट में से घटाते जाएंगे और अपर लिमिट में ऐड करते जाएंगे। ये तरीका होता है इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करने का। अब यहाँ हम इसकी फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 55 to 59 वाले ग्रुप की। 55 to 59 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 10। तो मॉडल ग्रुप अगर हम निरीक्षण द्वारा निकाल रहे हैं तो हमारा मॉडल ग्रुप हो गया 55 to 59। 55 to 59 ये इंक्लूसिव फॉर्म में है, तो इसके एक्सक्लूसिव में अगर हम चेंज करेंगे तो 0.5, 55 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 54.5, और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 59.5। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, मॉडल ग्रुप को, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। अब मॉड कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला है, Z = L1 प्लस Δ1 अपॉन Δ1 प्लस Δ2 इंटू I। ये फॉर्मूला है। Δ1 हम निकालें तो Δ1 = है F1 माइनस F0। F1 है 10 और F0 है 8, तो ये आ गया 2। और Δ2 निकालना है तो F1 माइनस F2, तो 10 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा 3। और जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू रखेंगे तो L1 है 54.5, Δ1 आ गया 2, और Δ1 2 प्लस Δ1 और Δ2 है 3 इंटू 5। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 56.5, यानी जो बहुलक मजदूरी है वो आ रही है 56.5 रुपीज़। तो यहाँ हमने देखा है कि जो मॉड की वैल्यू आ रही है वो मॉडल ग्रुप जो हमारा है 54.5 to 59.5 इसके बीच में ही आ रही है। तो ये तरीका है इंक्लूसिव सीरीज़ में अगर मॉड निकालना है तो पहले आप उसको सीरीज़ को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे।